सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है, तो आप लोग कंप्लीट रिलैक्स हो जाओ और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो आपके टेंशन को कंप्लीटली जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। तो आप सबको याद रखना है कि लाइक में कंजूसी इतना भी नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई का ऑफिशियल स्टेटमेंट और आपके एग्जाम्स जो आप फैसला जाएगा पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विद प्रूफ, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि अब आने वाले समय में सीबीएसई क्या सच में आप लोगों के कैंसिल एग्जाम करेगी, ऑनलाइन कराएगी, ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम आपकी कराएगी। क्योंकि मेरे पास कंप्लीट डिटेल्स और प्रूफ आ चुका है, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आपसे ज्यादा बहुत राहत है इस वीडियो में आप लोगों के लिए। सबसे पहले एक चीज बहुत खराब लगता है कि हर बारी हमने देखा है, हर बार स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होने से स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट मूव करना पड़ता है, यानी कि उनके पेरेंट्स जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करते हैं कोई भी चीज के लिए। ऐसा फिर से हुआ है और ये आपसे कनेक्टेड क्यों है और आपके एग्जाम्स को भी जस्टिस दिलाएगा किस तरीके से हम दिखाते हैं। तो पिछले साल ये हमारे सामने हुआ है, इस चीज में भी हम इन्वॉल्व थे। स्टूडेंट्स के मार्कशीट के लिए डिमांड कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के मार्कशीट जल्दी मिल जाए। उन लोगों ने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया तो उनके साथ बहुत खराब हुआ, मतलब एग्जाम्स देने के बाद भी उनके खराब रिजल्ट्स आ गए, इंप्रूवमेंट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को फटकार दिया है, सीबीएसई को कहा है कि आपका ये जो रूल है कंप्लीटली गलत है, वो भी महामारी सिचुएशन में। तो आप लोग बच्चे के जो अच्छे वाले मार्क्स थे उन्हें आप प्रोवाइड कर दीजिए। देख लीजिए, संविधान ने जस्टिस दे दिया है, इसके ऊपर आप सबने थोड़ा बहुत डिटेल्स जान लिया होगा। अब रादर ये हमारी किस तरीके से हेल्प करेगा। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमेशा से इस बात को रखते हैं, हमेशा मूव फॉरवर्ड करते हैं कि अगर हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला तो हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और इधर पेरेंट्स एसोसिएशन कह रही है कि आने वाले हर सेमेस्टर को आप ऑनलाइन कराइए, क्योंकि कोरोना के केसेस सच में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रादर आपको वैक्सीनेशन करने के बाद भी आपका उतना ही खतरा होगा कि आप विदाउट वैक्सीनेशन है। मतलब हमारे देश में कईयों करोड़ों का वैक्सीनेशन हो चुका है, फिर भी डेथ रेट ज्यादा है, लोग ज्यादा ही मर रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशन ऑल्सो। तो एक सोचने वाली बात यहाँ पर आ गई है। तो पेरेंट्स एसोसिएशन हो तो आने वाला समय क्या कहता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे सीबीएसई भी आपको सपोर्ट कर रही है कि कोई ना कोई पेरेंट्स फिर से सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। आपका जो डीपीए है, दैट इज दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन, ये लोग हमेशा से वर्क इसी चीज के लिए करते हैं। और हमें जितना पता है, हमने हर साल इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, कि कोई भी केस होता है, कोई भी छोटा सा अगर इनके कान तक जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर से कोई पेरेंट्स एग्री होंगे और जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे सीबीएसई के खिलाफ कि आप ऑनलाइन कराइए या कुछ भी करवाइए। रादर ये हो तो बहुत अच्छा। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रियलिटी पर बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम्स के लिए सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दिया था, ये एकदम कंफर्म है, आप सबको पता है। सभी क्रिएटर्स ने इस चीज को कवर किया कि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे। अब पता चला पोस्टपोन होने का कारण क्या था, आपके मार्च अप्रैल में एग्जाम कराने का कारण क्या है, आपके मई में एग्जाम कराने का क्या कारण है, अब हम सबको पता चला। सीबीएसई इंतजार कर रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सीबीएसई सिचुएशन देख रही है और इंतजार कर रही है। और कब तक इंतजार करेंगे, आपके फरवरी मंथ तक, यानी मिड फरवरी 15 तारीख तक सीबीएसई, मतलब उससे पहले या बाद में भी वेट कर सकती है, बट फिर फरवरी के आगे वो नहीं जाएंगे। वो फरवरी तक वेट कर रहे हैं कि देश के क्या हालात रहते हैं। अगर हालात मीडियम रहेगा तो वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर कराएंगे, 90 मिनट्स का, आप सेंटर पे जाके आप अपना एग्जाम देंगे। दूसरी चीज, आपके एग्जाम्स किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि मैं आप सबको सच्चाई बता रहा हूं। हो सकता है बहुत लोग को खराब लगे, बट प्लीज ये रियलिटी है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते पढ़ते समय। सीबीएसई ने साफ कह दिया था पहले, कुछ भी हो जाए कैंसिल नहीं करेंगे, कुछ अल्टरनेट निकाल लेंगे। जैसा उनमें से सबसे पहला अल्टरनेट है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देंगे, वो भी सेंटर पे जाकर, है ना। पर मीडियम कोरोना रहा था, लेकिन देश के हालात अभी बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब। और सीबीएसई वेट कर रही है फरवरी तक। फरवरी तक अगर सब कुछ नॉर्मलाइज रहा तो आपके नॉर्मल जैसे सब्जेक्टिव पेपर में एग्जाम होते हैं वैसे ही होंगे। अगर मीडियम रहा, अगर मीडियम कोरोना रहा, तो वो लोग आपका एमसीक्यू एग्जाम लेंगे सेंटर पे जाके। और अगर देश की हालत कुछ ज्यादा ही खराब रही, कंप्लीटली खराब रही, बहुत ज्यादा केस है, हालत खराब है, देश में चारों तरफ लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेजेस तो ऑलरेडी बंद है, बसेस बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, लोग बहुत ज्यादा कोरोना हो रहा है, सिंपल सा चीज है, सुप्रीम कोर्ट पेरेंट्स मूव करेंगे, या तो खुद सीबीएसई पहले ही इस चीज को एग्री करके आप लोगों का जो एग्जाम्स है ऑनलाइन करवा देगी। और ऑनलाइन ना भी करवाए तो वो कुछ तो अल्टरनेट निकालेंगे, पर आपको एग्जाम देने के लिए नहीं बुलाएंगे। इतना तो आप श्योर होके कंफर्म हो जाओ, ठीक है। तो यही कुछ उनके पॉइंट्स हैं। रादर मैं और एक चीज बता दूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जब थोड़ा कोरोना हो तो आपका ऑनलाइन होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होंगे अभी रिसेंट्स में, जो भी आने वाले, वो सारे ऑनलाइन होंगे। हमें लॉजिक थोड़ा समझ में नहीं आता कि आप लोग प्रैक्टिकल देने मतलब प्रैक्टिकल आप ऑनलाइन देंगे क्योंकि कोरोना का खतरा है, पर अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां कोरोना का खतरा नहीं है। खैर, ये बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है, बिजनेसेस ऑल दोस, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकता, नहीं तो आप सबको पता है। मैं खैर
है ना। तो कई सारी चीजें आप सबको अब धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। रादर मुंबई के यूनिवर्सिटीज में यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ के एग्जाम्स हम ऑनलाइन लेंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बचाएंगे, और जो स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट और मोबाइल का सुविधा नहीं होगा उनकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होगी, वो खुद उन्हें प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम लेंगे। वाह, तो क्या सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जब इतने बड़ी यूनिवर्सिटीज ऐसा कर सकते हैं? क्या आपके मन में यह सवाल नहीं है? तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका प्रॉपर्टी है, मिस मत करना है। कमेंट आपका अच्छा कमेंट जरूरी है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर, अपने मियां भाई शॉर्ट्स पर हर दिन रिक्वेस्ट करूंगा सीबीएसई से, और ट्विटर पे मैं लगा हुआ हूं ताकि आप लोगों की बातें पहुंचे और सीबीएसई इस चीज को समझे और जल्द से जल्द फैसला है। मिलते हैं फिर अगली अपडेट में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।